जयपुर से बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर। हरमाड़ा इलाके की लोहा मंडी रोड पर आज दोपहर एक तेज रफ्तार डंपर ने 17 गाड़ियों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर ड्राइवर नशे की हालत में था, जो करीब 300 मीटर तक वाहनों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ा। कई शव टुकड़ों में बिखर गए, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ। मौके पर चीख पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया, जिसकी पहचान कल्याण मीणा निवासी विराटनगर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले ड्राइवर की एक कार चालक से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसने गाड़ी को तेज रफ्तार में भगा दिया। एसएमएस अस्पताल और कांवटिया अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में यह हादसा इतना भयानक था कि पूरा शहर सदमे में है। लोग अब यही सवाल कर रहे हैं, आखिर कब तक सड़कों पर ऐसे रफ्तार के कहर से मासूम जाने जाती रहेंगी। जयपुर से अरविंद योगी की खास रिपोर्ट। के अंदर जो लगातार देखा जाता है कि जो डंपर ओवरलोड जो डंपर है और डंपर लगातार ओवरलोड है, जिसके बावजूद है कि जो लापरवाही देखने को मिल रही है वो प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। हमारे साथ और भी जने मौजूद है। सर, क्या घटनाक्रम है इन लोगों का, जैसे जिस तरह से प्रशासन जो लापरवाही देखने को मिल रही है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? इसके बारे में तो सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि सोसाइटी का इलाका ही है, यहाँ पे भारी वाहन बंद कर दें या फिर नो एंट्री करें या इन गाड़ियों को फिर बाहर से निकालें। मेन चीज़ तो ये है। यहाँ स्कूलें भी हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, हॉस्पिटल वगैरह भी हैं, काफ़ी जनता भी घूमती है, मार्केट भी लगता है काफ़ी। रिहायशी इलाके में भारी वाहन तो वैसे बंद करने चाहिए। हाँ, वैसे बंद करना चाहिए इनको, या तो रात को नो एंट्री में करें या फिर दिन के अंदर तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ भी आती है। आज कम से कम नहीं करते करते 20-22 लोग मर चुके हैं, बाकी भी जिंदगी की लड़ाई हॉस्पिटल के अंदर लड़ रहे हैं अपनी मौत से जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चियां खत्म हो गई, 2 बच्ची यहाँ खत्म हो गई थी, एक बच्ची आगे खत्म हो गई थी। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता। 120-130 की रफ्तार में लेके आया था, खींचा हुआ। ड्राइवर दारू पी रखा था, फुल एकदम दूध बढ़िया, आराम से खींच के ला रहा था, बढ़िया। आप देखिए कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो ये अपने कौन सी जगह कहलाती है सर? ये है लोहा मंडी रोड, लोहा मंडी रोड माचेड़ा। लोहा मंडी रोड पे रोड माचेड़ा के अंदर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नौशाद भाई, देखा जाता है कई दफे प्रशासन की एक लापरवाही देखने को मिलती है कि लगातार ऐसे भारी वाहनों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं करते। इसके बारे में क्या बोलोगे आप? सर, कुल मिला के कहीं ना कहीं प्रशासन की तो है ना कमी है ही है यहाँ पे। ऐसे रिहायशी इलाके के अंदर भारी वाहन अलाउ है क्या? कोई अलाउ नहीं है, मगर फिर भी है ना प्रशासन देख के अनजान बनती है, यही हो सकता है। अब बताओ कि कितने घरों के इसके अंदर चिराग कितने चले गए और मतलब कितने बेघर हो गए, कितने अपने बेटे को खो दिए, कितने अपने माँ बाप को खो दिए। आज उसके ऊपर आप क्या बोलोगे? सर, हम ये बोलना चाहेंगे कि ये रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पे काफ़ी स्कूलें वगैरह भी हैं, तो यहाँ पे भारी वाहनों को रोकथाम किया जाए। और प्लस रोड में, ये रोड है अप डाउन रोड है, इसके अंदर हर चौराहे पे, हर तिराहे के ऊपर इसमें डिवाइडर होने चाहिए कि ताकि स्पीड नहीं बन पाए भारी वाहनों की। बचने वाले को थोड़ा बहुत मौका तो मिले ना, जैसे डिवाइडर वगैरह होते हैं तो वो बच कैसे पाए। अब ये सीधी प्लेन रोड है, इस पर स्पीड अच्छी बन पाती है गाड़ियों की और लोग बाग बच नहीं पाते हैं, और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। बताया जा रहा है कि लोहा मंडी पेट्रोल पंप के सामने एक ठेका है, उस ठेके पे ये ड्राइवर लोग वगैरह ड्रिंक किए हैं, और ड्रिंक करने के बाद में इनकी जिद बहस वहाँ से झगड़ा हुआ है, और झगड़ा करने के बाद वो गाड़ी में बैठ के और वो गाड़ी पीछे किया है। हो सकता है उससे जिससे झगड़ा हुआ था उसके चक्कर में वो आगे गाड़ी स्पीड बढ़ा के और उसको खत्म करने की कोशिश किया है। कितने दिनों की आशंका बन रही है? आशंका सर समथिंग 25 से 35 के लोगों की आशंका है। बाकी प्रशासन इसके अंदर 8-10 लोगों को बता रहे हैं, तो इस चीज़ को छुपाया जा रहा है इसको। और मेरा नाम हरीश चौधरी है, यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हूँ। ये रिहायशी इलाके के अंदर इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए। जाने अनजाने को कोई कहीं ना कहीं कोई चीज़ छुपा रहा है या वो देखा जाके नहीं कर रहा है, वो एक हेलमेट वाले को रोक सकते हैं हेलमेट देखने के लिए, क्योंकि उनको खर्चा पानी मिल जाए। बाकी उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि कितना अतिक्रमण हो रहा है रोड के ऊपर, ये बिल्कुल नाजायज़ है, नहीं होना चाहिए। क्या उनकी नज़र में ऐसा नहीं है? क्या वो जानते नहीं इस चीज़ को ये क्या हो रहा है? ये कितनी फीट रोड है? हो सकता है इन थड़ी वालों से इनसे उनको खर्चा पानी मिल रहा हो उनको, इसलिए नज़रअंदाज हो रहा हो। जहाँ मतलब होना चाहिए, जिस चीज़ पे बात उठनी चाहिए वो नहीं। अब ये सर आप देख सकते हैं कि
जो प्रशासन की लापरवाही तो देखने को मिल ही रही है। लगातार ये डंपरों की जो शिकायत है कई दफ़े आ भी चुकी है, लेकिन इसके ऊपर है ना नदारत रहे। नदारत इसलिए रहते हैं, प्रशासन देखा नहीं जाता कि इतने भारी वाहनों को प्लस ड्रिंक एंड ड्राइव करके जो भारी वाहन चलाते हैं उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। लगातार हम दिखाते भी आ रहे हैं आपको, पिछले कुछ महीने में ऐसी लगातार जो घटनाएं घटी है वो यही घटी है कि डंपरों से अधिकतर एक्सीडेंट हुए हैं और जिनके अंदर कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी। इस तरह से देखा जाए ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे ट्रकों की आवाजाही क्यों है? देखो इधर कर ट्रकों की आवाजाही नहीं रहनी चाहिए। आगे एक शराब का ठेका भी है, वहाँ पे लोग बैठ के ड्रिंक भी करते हैं। फिर जैसे गाड़ी बड़ी गाड़ी वाले हैं तो वो क्या ध्यान में नहीं देते हैं। यहाँ पे आम आदमी रहते हैं ज़्यादातर, तो ये ट्रकों की आवाजाही भी नहीं रहनी चाहिए इधर कर। आम जनता को परेशानी है इधर। स्कूल है, 2-3 स्कूलें पढ़ती है, बीच के अंदर इतने बड़े हादसे होते हैं कि कोई भी नहीं दे सकता। अब आज भी 30 से 40 लोग खत्म हो गए, इस ट्रकों की वजह से हो गए। इसको बंद किया जाए और इसकी कुछ सुरक्षा की जाए। इसको ब्रेक भी नहीं है, जो ब्रेकर लगाते हैं रोडों पे। पीछे अगर 200 मीटर बाईपास है, उधर का रास्ता निकालना चाहिए, ट्रकों को उधर का निकालना चाहिए, इधर का आम जनता के अंदर का नहीं निकालना चाहिए। ब्रेकर बनना चाहिए। ये आम जनता को परेशानी हो रही है बिल्कुल। आप क्या बोलोगे भाई साहब इसके बारे में? यही बोले कितने बजे का घटनाक्रम है सर ये? 1 बजे के समथिंग भी। 1 बजे के समथिंग। किस तरह से ये घटना घटी है? ये पीछे से ही कोई एक्सीडेंट होके आई थी गाड़ी और फिर इसने अपना अनबैलेंस हो गया। ये मतलब इसने ये देखा मैं पब्लिक मारेगी और इसने खींच दिया मीटर, जो आया उसी को लपेट दिया इसने, क्योंकि ये छोटा रोड रह गया, जगह तो है नहीं इसमें। 120 की स्पीड में आया हूँ। 120 की स्पीड में ही था और यहाँ के डिवाइडर के जो हाईवे का डिवाइडर इसके आके चिपक के और फिर गाड़ी रुकी है उसकी। इसके वजह 30 दारू तो फुल टल था वो। हाँ, और यहाँ आने के बाद भी उसने अनकंट्रोल होके रुका है, वो बेहोश होने के बाद ही रुकी है वो गाड़ी। हाँ, और डिवाइडर के टच हो गई। हाँ, 6 लाइन के बिल्कुल टच होने के बाद ही रुकी है। 30 से ऊपर की चल रही है अभी तो। 40 आदमी। हाँ, नहीं, ये छुपा रहा है प्रशासन को तो ध्यान ही नहीं हो क्या रहा। बैठे हैं घर पे, यहाँ कौन ध्यान दे रहा है? ये पूरे यहाँ से पूरी लोहा मंडी से लेके विक्रम सिंह। यानी किन लोगों ने उठाया? आम लोग थे, यहाँ की जनता थी, जो आस पास के जो बच्चे थे और कोई थे, उन्होंने उठा के फिर वाद के अंदर यानी 10-5 लोगों को तो पहले ही अस्पताल पहुंचा दिया था, हॉस्पिटल में।